बाद पोस्ट सुनाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री माई मुराद महारानी जी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय, श्री पाल पद्मावती पुरी धाम की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धर्मी श्री देव चंद्र की नाम, धर्मी श्री देव चंद्र की नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महनाज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम, प्रणाम करूं सब साथ को, हर चरणों में शीश, दास जान दया करो, बुद्धि जो बख्शीश, बुद्धि जो बख्शीश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री मामत काए मोमिनो, धरो कदमों पर कदम, तुम आए धाम धनी से, जगाओ अपनी आत्मा में, जगाओ अपनी आत्मा में। पहले कौन रे देवचंद्र जी, स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं, हे प्यारे सुंदर साथी, कल सदगुरु धनी श्री देवचंद्र महाराज को राज जी महाराज ने उतार दिए और बातों को कह करके आप उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं और आदेश देते हैं कि परमधाम से आए हुए ब्रह्मात्माओं को जगा करके धाम लेकर के आए। अब यहाँ सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के परिवार की बात होती है तो कहते हैं, पहले कहो श्री देवचंद्र जी महाराज के परिवार की बात करते हैं। कबीले के नाम, कबीले के नाम जो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का परिवार है, उनके परिवार के नाम बताते हैं। जो कोई कदमों लगे, जो कोई कदमों लगे, जो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के कदमों में आकर के
यशोदा के निज धाम निज धाम की राह पर जो दाखिल हो गए। देवापी शांतनु भ्राता कलाप ग्राम आस्ते महायोग बलानी। मरु और देवापी नाम के जो राजा कलाप ग्राम में इसलिए तपस्या कर रहे हैं कि आने वाले कलयुग अवतार के समय वह आए तो इनका भी नाम निष्काम में मोक्ष के लिए आया है। मरु और देवापी नाम के राजा का नाम मूल श्री देवचंद जी उतरे हैं। मूल श्री देवचंद जी उतरे हैं। मूल श्री देवचंद जी अर्थात सतगुरु श्री देवचंद जी आज परम से अपनी परमात्माओं को लेने के लिए आए। उतरे हैं अरस से उतरे हैं वास्ते खास उम्मत के उम्मत जो उनकी इस संसार में आकर के अपने आप को भूल गई है, उन्हें जगा करके परम में सजून ले जाने के लिए बिहार किया साथ में आकर के किस प्रकार से प्रचारी विलास का बिहार किया करके श्री भगवान के साथ सकल में जान विलास चलाई। यह लीला आगे की संबंध जाहिर के जो संबंधी है सतगुरु श्री देवचंद जी के परिवार के वह लीलबाई से उनका विवाह हुआ। सेवा करी स्नेह सो बड़े प्यार से लीलबाई ने श्री देवचंद जी की सेवा की। शोभा गई राजे ने बहुत प्यार शोभा दी। इनके उधर प्रकट भये श्री बिहारी जी प्रकट हुए। बिहारी जी है नाम श्री बिहारी जी है। सफर किया स्त्री ने इनकी स्त्री ने जो धन श्री देवचंद जी की स्त्री है लीलबाई जी, वह जन्म के पहले बिहारी जी के जन्म के पहले मतलब जन्म के बाद अभिषेक जल्दी ही काम से पहुंचे अपने ठाम चली गई थी। जमुना बहन कैयत है जमुना बहन है बिहारी जी की। थारो में गो भाई दोए दो भाई हैं, थारा भाई और देगा भाई। जोरू ठकुरानू जी थारे की भाई जो जोरू पत्नी पटनानी जी है। नाथ जी बेटा कहा सोए और एक का बेटा लक्ष्मी है। धनियानी मेघे की देगा भाई की धनियानी है। भाई क्रिया को नाम है भाई क्रिया का नाम है। जमुना भाई दीकरी और जमुना भाई जो उनकी पत्नी है देवचंद जी महाराज की। श्री देवचंद जी की इष्टा में देवचंद जी की जो बेटी जमुना जी है। कृष्णा स्त्री बिहारी जी की जो पत्नी का नाम है वो कृष्णा है। धनियानी घर जोए इनकी धर्मपत्नी है। नाग जी की जोरू नागबाई की जो पत्नी है रंग बाई कही सोए इनका नाम रंगबाई है। यह कबीला लौकिक ये परिवार है सतगुरु महाराज का। और अलौकिक कौएत परिवार श्री जी साहेब जी हैं, उनका परिवार का नाम है। जो कोई ले आया ईमान तो ईमान श्री देवचंद जी के जन्म से लेकर के आए करने को खिदमत सेवा करने के लिए सतगुरु महाराज की। प्रथम कहो हरदास जी हरदास जी जो बोलते हैं वो ईमान लेकर के आए। दादा बलवी नाम दादा बलवी बाई के जो हरदास जी कहा वो बोला सतगुरु महाराज जी चरणों में आए। उनकी पहले खिदमत उन्होंने सबसे पहले खिदमत सेवा की। श्री देवचंद जी की एक काम देवचंद जी की सेवा उन्होंने की। अब भाई इन्हें पहचाने पहचान हो गई क्योंकि वो सभी की पहचान करा कि बात आकर के दर्शन दिए हमें पहचान हो गई कि सतगुरु देवचंद जी महाराज कौन है। वो आकर के फिर मान ले आए। तब फिर गिराए कदम में और आकर के चरण में आ गए। सुख दिया सेवा मिले सेवा का सुख दिया उन्होंने। सौंप दई आता अपने में आप को सतगुरु के चरणों में सौंप दी। माता वृंदावन की वृंदावन की माता जो हरिदास जी की पत्नी थी। धनियानी हरदास हरिदास जी की जो पत्नी है वृंदावन ईमान ले आइया वृंदावन भाई भी ईमान लेके आए। करी सेवा खास सतगुरु महाराज की सेवा की। मुली वृंदावन की वृंदावन की पत्नी थी। ना तो जोरू कसम में पत्नी के दोनों यह आई साथ में एक सुंदर बीच में शामिल हुई। जाग खड़ी आतम में बेटा वृंदावन का जो बेटा है कहा नाम नरहर है इसका नाम है। और माता वृंदावन की जो माता है कछु इनको भाई खबर है। हुई। श्री मोहम्मद का ये मोमिनो
ये सात बड़ो विस्तार है, दशा का जो विस्तार होना है बहुत बड़ा है। पर कछु कहो में कुछ ना आपको बता रहे हैं कि जो उनसे मेहर धनी निर्धार है। धनी की मेहर हुई है। पहले दिन इस्लाम में, पहले दिन इस्लाम में, पहले सबसे पहले जो मुजाहिद समुदाय है, मुजाहिद समुदाय के सबसे पहले सुंदर साल होने वाले आने वाले कौन है? गांधी भाई। गांधी भाई दर एक कदम में, गांधी भाई ने आकर के सबसे पहले सब गुरु महाराज की चरण लगे, सेवा करी श्रीदेव चंद्र श्री जी की। गुरुदेव जी महाराज की उन्होंने पहचान करके उनकी सर्व की पहचान करके बड़े अच्छे से सेवा की। कदमों सौंपी आता अपनी में, आत्मा उनके चरणों में सौंप दी। कहो तिनका कबीला आप गांधी भाई का जो परिवार है इसके बारे में बताते हैं। जो दाखिल हुए निज धाम उन्होंने में, काम में दाखिल हो गए, दीदार श्रीदेव चंद्र जी के धन श्री देवचंद जी के दीदार करके खिदमत के किए काम है। और पूर्ण रूप से सेवा का जो कार्य किया। माता गांधी भाई की, माता जो गांधी भाई की गंगा जी, गंगाबाई है नाम है। गंगाबाई उनका नाम था। श्रीदेव चंद्र जी तिनके उनके श्री देवचंद जी के सारी मनोकामना पूर्ण की, ये पूरे मनोरथ काम है। सारी मनोकामना पूर्ण की। आन भाई धन्यानी भगवान भाई को गांधी भाई की पत्नी थी, रहे गांधी के घर में, घर में रहती थी। श्रीदेव चंद्र जी की सेवा उन्होंने श्री देवचंद जी महाराज की बड़ी सेवा की। पूछ करे उनसे, और कैसे करती थी? पूछ करके, या ये पानी लाना बनाना, ये मतलब वो पूछ करके सेवा करती थी। बेटा कहिए श्याम जी, श्याम जी का जो बेटा है, श्याम जी उनका बेटा है, कछु ना बोए ईमान है। उसे कुछ मान नहीं आया, बस वो काम पर करता था। चर्चा सुनता बहुत तक है, चर्चा सुनता था, ऐसा नहीं कि कथा ना सुनता, चर्चा सुनता था लेकिन ईमान नहीं आया। लौकिक था वो, बिना अंकुर ना भई पहचान है। नहीं था, इसलिए उन्होंने सतगुरु महाराज की पहचान नहीं की। बहु भान भाई की और जो भान भाई है उनकी बहू है, अजवाई है नाम है। उनका नाम अजवाई है। सेवा लई सिर ऊपर है, सतगुरु महाराज की सेवा का भाग ले लिया। करे हमेशा काम है। हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर रहती थी। बेटा दूजा मांझी दूसरा बेटा उनका मांझी था, श्याम की और मांझी करता था खिदमत, बहुत सेवा करता था। गांधी भाई के वास्ते गांधी भाई को दिखाने के लिए, गांधी भाई की को प्रसन्न करने के लिए भी ये सेवा करते थे। हाजर रहे हमेशा हाजिर रहते थे। हीर भाई का बेटा हीर भाई का बेटा है, धनजी उनका नाम धनी है। भाई उनका नाम है, बहन जो है बाल भाई, बाल भाई उनकी बहन है। ये थी बीच इस्लाम है। ये भी निजाम संप्रदाय में शामिल हुई। भोज भाई श्री हीर भाई, भोज भाई भोजाई श्री हीर भोजाई, उनकी जो भोजाई है वो हीर भाई है, रहे सेवा में वो भी सेवा सतगुरु में शामिल रहती थी। के बिन सेवा करके पहरेदार की सेवा करके इन्होंने अत्सुक बहुत सुख लिए। भाई गोविंद जी रहे गोविंद जी भाई रहते थे, ना दाखिल निजदा में, पहचान हुई। जुदा रहे सबसे, सेवा कह करके कहते थे वो आवे ना किसी काम किसी में। काम नहीं आते थे। जीवराज साथी साथ में, जीवराज साथी की वो भी आए। वासना भाई ताने, की बात दान भाई की बात पहचान की सतगुरु महाराज ने। माता उनकी बछाई, उनकी माता बसाई की उनकी भाई पूरी पहचान है। पहचान हो गई। सालों रहे सामल, ये भी सालों तक धनी जी की सेवा में रही। गणेश उनका नाम है। गणेश उनका नाम था। धन्यानी रहे गोमती, गोमती बाई की धन्यानी पत्नी थी, करे सेवा इष्ठा में। इस समय सेवा करती थी। हीर भाई की बेटी जो हीर भाई की बेटी है, जसोदा है नाम है। यशोदा का नाम है। बेटी की बेटी ये बेटी की बेटी है, राजभाई इष्ठा में। राजभाई का नाम है। देवर भान भाई का देवर भाई का जो है, मारप्यो है नाम है। मारप्यो उसका नाम है। देवरानी जसोदानी उनकी जो देवरानी है वो जसोदा जी है। करे सेवा का काम है। सेवा का काम करती है। दो बेटी श्याम जी की, श्याम जी की जो बेटी है, हर भाई लाड़ भाई, हर भाई और लाड़ भाई पावक निर्दिदार है। वो ज्यादा की धनी की निगाह करती है। आगे खिलौने सुखदाई, आगे खिलौने सुखदाई, खिलौने सुखदाई कौन आकर के बहुत प्यारे करती है। मांझी
का बेटा मांझी का बेटा है, सुखबाई की वासना सुखबाई की वासना धनी ने पहचानी। परखी श्री देवचंद जी ने श्री देवचंद जी महाराज ने ये पहचान बनाई थी। जानकर अपना घर जान करके कि हमारे घर की वासना है। इन समय श्री देवचंद श्री देवचंद जी महाराज ने चर्चा करते जब चर्चा करके सब बड़े मगन होकर के सुनते। इसका उनको बोलने की और दंपति जब चर्चा करते उस चर्चा के समय और किसी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। हिम्मत क्या होती, वो एक रस हो जाते थे, ताकत न रह व्यक्ता में ताकत नहीं रहती थी। उस चर्चा में मगन हो जाते थे, बड़ी प्रेम रस में चर्चा करते थे। चर्चा जोश में करें, जोश में आकर के चर्चा करते थे, कहें भाव सवे मुख्य और ऐसी चर्चा करते थे चर्चा के भाव मुख से परिलक्षित होते थे। इन समय इंसान को कहो न जाए सुख कहानी जाता जो उस समय देवचंद जी की श्री गुरु महाराज से चर्चा सुनते थे। भाव कार दिखा वही भाव कार दिखा। जब सतगुरु महाराज चर्चा करते थे ना तो उस चर्चा को भाव के द्वारा प्रदर्शित करते थे। सब चर्चा को रूप ऐसा लगता था कि सामने वही चित्र बना हुआ हो। वर्णन करें श्री राज को, श्री राज जी के स्वरूप का वर्णन करते थे। सुंदर स्वरूप अनूप कहते थे देखो धनी जी का स्वरूप कैसा है, सुंदर है, संकुल है। ब्रजरास लीला को और ब्रजरास की लीला का भी वर्णन करते थे। बड़ो दिखावत बोझ दिखाते थे कि सुनो जो ब्रजरास लीला है ना वो अपनी लीला है, उसमें हम आए थे, हमने वो प्रेम जाहिर किया, इसीलिए संसार में भागवत सुनता। वो क्या है ये भागवत का महत्व क्यों है? क्योंकि उसमें हमने आकर के ब्रज लीला की, राजी के साथ हमने लीला की। सुव्यास भागवत में प्रेम प्रेम बसत ब्रज सृष्टि में जो भेद स्वरूप ब्रजरास, इन ब्रज सृष्टियों के कारण भागवत का प्रेम दुनिया में सब लोग उस प्रेम के लिए भागवत सुनने लगे। शब्द साखी शास्त्र का और सारी साक्ष्यां देते थे शब्दों की और शास्त्रों की और भी अन्य उपनिषदों की सारी साक्ष्यां सतगुरु महाराज अपने चर्चा में देते थे। कैस दिखावे कर खोज और खोज कर करके सारे रहस्यों को खोज करके बताते थे। अंग में बड़ो उमंग और अंग में बड़ा उमंग। जब चर्चा होती थी तो अंग बल्कि प्रसन्नता के साथ बड़े प्रफुल्लित होकर के करते थे। साथ मिलावन को जो सुंदर साथ का मिलान होना है, सुंदर साथ को आना है, एक ही भाव रहता था कि ऐसी चर्चा हो, ऐसा प्रेम रहे कि सब सुंदर साथ आए दौड़ के एक नया कोई जो आवत सुंदर साथ आ जाता था तो बड़े प्रसन्न होते थे। नबी जी तो मंगना आवे अंग में इतनी प्रसन्नता होती थी कि वो व्याख्यान नहीं किया जा सकता। अब कहो कबीला महराज श्री सतगुरु सिंह साहब जी का जो परिवार है उसके बारे में बताते हैं। करीब देवचंद जी मेहर जिन पर श्री देवचंद जी ने कृपा की, आबे नहीं हिसाब में, वो कृपा हिसाब में नहीं आती। वो कितनी बड़ी कृपा की, ये जो करीब फेर बार श्री देवचंद जी ने ये कृपा की कि हमें इंद्रावती सखी से मिलवा दिया, हमें सिद्धि साहब जी से मिलवा दिया। अब ये लाला जी कहते हैं केशव ठाकुर पिता कहिया श्री जी साहब जी पिताजी का नाम श्री केशव ठाकुर है। माता बाई धन्य श्री माता का नाम है। श्री इंद्रावती जी की वासना सतगुरु महाराज ने श्री मेरा वासना पर की सौंपा धन तन मन और सारा तन मन जितना भी अपना धन का सब कुछ सतगुरु महाराज ने सिद्धि साहब को सौंप दिया। स्त्री घरों फूल भाई और इनकी जो स्त्री थी वो फूल भाई थी, दूजी बाई तेज सिद्धि साहब जी की सोबते साहब जी की संगत में आया धाम धनी को सहज में ही नदी को प्राप्त कर लिया। भाई गोवर्धन कहा और इनके भाई गोवर्धन है जो सबसे पहले लेकर के सिद्धि साहब को गए थे सतगुरु महाराज के पास। जा तो पहले देवचंद जी मिलाप सबसे पहले देवचंद जी से मिला गोवर्धन भाई ने किया था। भाई प्राप्त श्री महराज को श्री महराज जी को भी इन्हीं के द्वारा सतगुरु का
मेहर करी आप ये मेहर की राजी महाराज है। वासना ठाकुर गोवर्धन की जो गोवर्धन भाई की वासना है, गुणवंती भाई नाम है, गुणवंती भाई का नाम है। और भाई उद्धव जी जो दूसरे भाई हैं, गोविंद जी इष्टाम है, गोविंद भाई के नाम है। और चतुर्भुज कहा और एक चतुर्भुज भाई घर धनियानी पद्मा पद्मा भाई पत्नी है। ये आए हैं साथ में, ये साथ में शामिल होंगे। कबीले बीच जमा संप्रदाय साथ के बीच में आए। स्त्री उद्धव जी की उद्धव जी की जो स्त्री है, नाम भाई भान है, भान भाई का नाम है। ये साथ में आई नहीं, ये भी साथ में नहीं आई, करना सकी पहचान की। और भाई ठाकुर श्यामल जी श्यामलिया ठाकुर ये पीछे ले आए ईमान बाद में ईमान लेकर के आए। सीताबाई सेवा मिले, सीताबाई उनकी सेवा में रहती थी। मैं प्रेम जी को पहचान प्रेम जी को भाई को भी पहचान हुई, और भाई सबीरा और समीरा भाई को पहचान हुई। यह आई साथ मिले, साथ में बीच में आई। प्रेम जी की सोबत से, प्रेम जी भाई की सोच संगत से ये फल पाया इनने, ये फल लाभ दिया। कृष्णा जी भाई प्रेम जी का जो प्रेम जी का भाई है कृष्णा, आया नहीं साथ में, साथ नहीं आया, पर पाया दीदार सिद्ध जी, लेकिन सिद्ध जी का उन्होंने कहते जान पाया, दर्शन किया सिद्ध जी की सोबत से, सिद्ध जी की संगत से। और आई पूर्व भाई भी आई, सात बेटा पीताम्बर, इनका बेटा पीताम्बर भी आया, बेटा कांजी नानजी नंगे इनके बेटा कांजी और नानजी भाई हैं, वे कुर्बान सिद्ध जी पर, सिद्ध जी के ऊपर कुर्बान हुए थे। माता कांजी नानजी की और कांजी भाई और नानजी भाई जो माता है, भाई कहीं रतन ने, रतन भाई का नाम है। सो आई परना बीच में, कहावत है मोमिन ने, की जमात में शामिल हुई। हरवंश के घर में, हरवंश भाई के घर में एक भाई है नाम है, एक भाई जो नाम है, इनके द्वारा ही आप जो अजवाई है वो आएंगी और संपत्ति मिलेगा। हरक भाई की वासना, हरक भाई की वासना पहचानी, श्री देवचंद जी के इष्टा में, हरक भाई की वासना हो। गोकुल दास चलिया इस प्रकार से गोकुल दास जी आया था साथ में, साथ में आए थे। ये सिद्ध जी का कबीला, ये सिद्ध जी का कबीला है, जो लगा था इनसे, जो सदगुरु महाराज की सेवा में लगा रहा। रहे रुद्रो जूनागढ़ में, रुद्रो भाई आप जो और 313 वासनाओं में आए ना, उनके नाम रुद्रो भाई जूनागढ़ में थी। था एक दुकानदार है, दुकानदार थे, करी सेवा श्री देवचंद जी की, महाराज की मां ने सेवा की, जान के धनी निर्धार है, मान करके कांजी और थावर, कांजी और थावर भाई, और पदमसी जीवा नाम है, भाई जसोदा और कान भाई, जसोदा भाई और कान भाई पहुंचे निजाम में, ये भी निजाम की तरफ पहुंचे। डोसा और नैन भाई, डोसा भाई और नैन भाई, नैन भाई और मान भाई, नैन भाई और मान भाई करें सेवा श्री देवचंद जी की, सदगुरुदेव श्री देवचंद की सेवा होने की, शादी दीदार की पाई, दीदार की जो खुशियां हैं वो हमें मिली। एक भाई माप जी, एक मालूम भाई है, और जो परसोत्तम में भाई राम जी कोठारिया के, राम जी भाई को भाग करते थे। इन्हों जाना महात्म में, को जाना कि हमने सदगुरु महाराज को प्राप्त करके क्या जाना, क्या मिला। और भाई जयमल कहा, जयमल भाई है, और जोरू इनकी पत्नी ये पीछे आए साथ में, मेरी बात साथ के बीच में आए, सेवा बिहारी जी की बिहारी जी की सेवा करने के लिए, और लच्छो कायस्थनी, और कायस्थ परिवार में लच्छो भाई ये न्याय ईमान है, ईमान लेकर के आए। चर्चा सुनने आप थी, सुनने के लिए चर्चा हो जाने लगी, नए ने भाई पहचान है, नहीं मिलेगी। नारायण सोनी साथ में, साथ में आए, और आए लीलाधर आए, ये सेवा में आवाज, सेवा में रोलाने लगे, रस दिवस श्रवणों का से जो चर्चा का रस है वो पीते हैं। भाटिया भीम जी भाटिया जोरू समेत परिवार तय आ गए, ये ले आया ईमान, ये भी ईमान लेकर के आए, चर्चा नित सुनत और आकर के रोज चर्चा सुनते हैं। मूल जी की धनियानी, जो कुंजी भाई की पत्नी है, राय कुंवर भाई नाम है, कुमार भाई का नाम है, दातम सुन्या तिन्ने सुना, पूरे मनोरथ का है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। गुगलन माँ दीकरी, मुगलन की
जो बेटी है हर भाई नाम से उसका हमारा नाम है कदमों श्री देव चंद जी के सतगुरु धनी श्री देव चंद जी का मदद करके ये दाखिल मोमिन ने मोमिनों की जमात में शामिल हो गई। टीम में जो साथ है तो दीपक में साथ थे एक कंसारा जयराम जयराम भाई कंसारा होगी और धनियानी इनकी और एक पत्नी भी थी दाखिल नेता में नाम में थी। ये गुरुदेव चंद जी महाराज के जगाई 313 वासनाओं में भी थी। गणेश और स्त्री इनकी गणेश भाई की स्त्री थी भोजबाई बाई देव भोजबाई का भोजो मुंजो गंगा भाई ये जो कौन भोजो मुंजो गंगा भाई भोजो मुंजो गंगा भाई इनो करी बड़ी सेवा बड़ी सतगुरु महाराज की जीवो गंगो और ग्वाले गंगो भाई गंगवार भाई इनो सौंपी आता इन्होंने सतगुरु महाराज की श्री दरबार में अपने आप को सौंप दी। एक दीप में के साथ थे एक दीपंदर के साथ थे जिन्हों सोन्या तारतम में उन्होंने सुना मूलो पोकरना ब्राह्मण है लोग पकड़ना ब्राह्मण थे आस बाई बाई बहन है आज भाई तो बहन भाई ये चर्चा में आवर ये वो चर्चा चाहते थे श्री देवचंद जी निरखे ने और इन्होंने श्री देव सतगुरु महाराज संत श्री देवचंद जी के अपनी आंखों से दर्शन किए और कायस्थ अखई अगई कास्ट में आया रहे नौतनपुरी में नौतनपुरी में रहते थे मलो मलो प्रयाग मंडाई मिले मरो प्रयाग मंडई में मिले हर वीर के वीले समेत अपने कबीले से और दूसरा हर वीर अगली बार आए आया अपने कुटुंब परिवार कुटुंब परिवार के साथ तारतम सुनिया तिन्ने भी ताकत सुना पहुंचा परवरदिगार राज्य की दरबार में आ गया राधा बाई सोमबाई राधा भाई सोमबाई सोमाई मंडाई मिले सोमाई मंडाई में मरण में मिले और बाई कुंवर कुंवर भाई सामल कबीले से परिवार से शामिल होंगे निधान में और नाथा जोशी ठट्टे मिले जोशी नाथा जोशी भाई भट्टनगर में संग बड़ा माप जी है और संग बड़े मावजी जो कह रहे और लाला कायस्थ लाला कायस्थ वो भी आए और कायस्थ धना उसके और धड़ा कायस्थ थे वो भी आए और साथ बहुत है और भी बहुत सुंदर सतगुरु महाराज के चरणों में आए गांव शहर और गांव शहर से अच्छे और अन्य ऐसे आए। मैं थोड़े नाम लिखे मैंने आपको कुछ नाम बताए हैं इन्हों कहे जाएंगे और ठोरे और दूसरी जगह समय पर और नाम बताए जाएंगे। श्री मोहम्मद कहे ये साथ जी स्वामी श्री लाला महाराज कहते हैं सुंदर साथ जी इन साथ की सिफत है सुंदर साथ की बड़ाई है तो आगे होएगी आगे और होगी वक्त रोज क्यामत तो है क़यामत तक जाहिर होगी उस समय की बड़ाई जाहिर हो जाएगी। 485 कुरान साक्षी सिपारा 12 में मिले बोलो श्री कालनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की। अब कुरान और कुरान की साक्षियां हैं उनके बारे में बताते हैं। सिपारे 12 में मिले जो कुरान का सिपारा 12 है पन्ना 24 में जो कुरान में पन्ना मतलब 24 में पन्ना में तफसीर हुसैन के तफसीर के 301 में तफसीर हुसैनी जो हुसैन ने जो हुसैन पैगंबर हो गए हैं उन्होंने जो कुरान का जो है ना टीका उसके 301 है ना पेज नंबर 301 में तुम देखियो दिन से उसमें बोल करके देखो कि जो साक्षियां लिखी हुई हैं कि लिखा है कि आखिरत में रूहल लाएंगे रूहल का मतलब सतगुरु देवचंद जी महाराज और हकी स्वरूप आएंगे आदि मोहम्मद आएंगे और उस समय फजर का समय होगा श्री देवचंद जी स्वरूप को धनी श्री देवचंद जी महाराज के स्वरूप की पहले से उसमें बड़ाई गाई गई है। उसमें क्या लिखा है कि जो क़यामत की निशानी है ना क़यामत की निशानी उसको रूह अल्लाह को क़यामत की निशानी कहा गया है कि जब रूह अल्लाह आएंगी उस समय क़यामत होगी। अब रूह अल्लाह आएंगी तो वो खुदाई इल्म लेकर के आएंगी खुदाई इल्म लेकर के आएंगी पहले जाहिर करेंगी सबको वो इल्म देंगी और इल्म प्राप्त करके फिर जो फर्दा रोज क़यामत होनी है उस फर्दा रोज क़यामत में गुनाहों को में जो मोमिनों के दिलों में जो गुनाह लगे हैं उन गुनाहों को हद की सूरत
तारतम नूर है। अकेले तारतम नूर लिखा है कि जो तारतम है ना, जो रूह अल्लाह की सरू अल्लाह, वो क्या लाएंगी? इलम लेकर के आएंगे। वो इलम कहाँ से आया? लालजी महाराज ने उन्होंने जो दीदार दिया और दीदार दे करके तारतम नूर प्रकट कर दिया। इसका विस्तार क़यामत में, इसका विस्तार, इस तारतम का जो नूर है, नूर तारतम का विस्तार क़यामत में जाहिर हो जाएगा, होएगा बड़ा मजबूर है। मजबूर होगा। उस नूर को प्राप्त करके, इस तारतम को प्राप्त करके जगत की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मूल वेद कतेब की, मूल वेद कतेब में, जो वेद में और कतेब का जो मूल है कि परमात्मा एक है, एक उपलब्धि नास्ती, खुदा एक है। वो जो परमात्मा एक है, उस एक परमात्मा की पहचान अब आकर के यहाँ पर जाहिर हो जाएगी। शायद यहाँ लिखी सबन ने परमात्मा एक है, लेकिन उस एक परमात्मा की कोई भी पहचान नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो परमात्मा भी आया था। अब परमात्मा वो आया और उसने अपने तारतम के द्वारा सारी हकीकत पहचान जाहिर कर दी। तारतम में जना की सच्चिदानंद लक्षण, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद जो पूर्ण परमात्मा है, अब उनके लक्षण कैसे पहचान में आएंगे? तो हमारे वेद में लिखा है कि वो जो तारतम है, तारतम में जनाति सच्चिदानंद लक्षण, तारतम के द्वारा सच्चिदानंद लक्षण जाने जाएंगे। तो ये नूर तारतम आ गया और इस नूर तारतम से रूहों ने, आत्माओं ने सच्चिदानंद के रस को, यानी उनके स्वरूप की पहचान की। सो आए मिली सब इतही, सबकी मिल गई। जो नूर तारतम धनी ने दिया, उस नूर तारतम के द्वारा सारी पहचान संसार को हो गई। काय मोमिन करे रोशन ने, उस तारतम के द्वारा संसार में मोमिन सच्चिदानंद लक्षणों को अपने हृदय से प्रकट करेंगे। अर्थात जो ब्रजरास में जो प्रेम लीला थी ना, प्रेम लीला बालो प्रकट की था, प्रेम सेवा बालो प्रकट की था, जो ब्रज में प्रेम सेवा के द्वारा, प्रेम दो एक, ऐसे में आएगा ना, प्रेम दो एक है, दोनों तो एक है। कौन? प्रेम और प्रेम। तो ये जो ब्रज में ब्रह्म सृष्टियों का राजी से प्रेम था, अर्थात जो ब्रह्म सृष्टियां सखियां राजी को सेवा के द्वारा प्रेम करती थी, वह प्रेम सेवा अब राजी ने जाहिर कर दिया। जाहिर कि ब्रह्म सेवा होती ना पत्नी में, वो अष्टप्रहर सेवा के रूप में यहाँ जाहिर हो गया। तो ये जो जाहिर हुआ, इसके द्वारा ब्रह्म सृष्टियों ने उस सच्चिदानंद स्वरूप को जाहिर कर दिया, उस प्रेम को जाहिर कर दिया। कागज जो भागवत का, कागज जो भागवत में ये लिखा कि ब्रह्म सृष्टियों ने कैसे प्रेम किया, उस प्रेम को यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि सारी सदगुरु महाराज ने जाहिर कर दिए। ले आया सुख मुनि पहले से लेकर के आ गए थे कि सबसे श्रेष्ठ प्रेम जो है वो भागवत में परमात्मा और सत्यों का था। वो फुरमान लेकर के संसार में सुखदेव मुनि आ गए। इनका अर्थ ब्रह्म सृष्टि, इनका अर्थ ब्रह्म सृष्टि। देखो वही चीज आई कि जो भागवत में लिखा है ना, वो उनका अर्थ कौन करेगा? ब्रह्म सृष्टियां करेंगी। ब्रह्म सृष्टियां क्यों करेंगी? क्योंकि ब्रह्म सृष्टियां प्रेम का स्वरूप है। वो प्रेम यहाँ पर सेवा के रूप में, अंतःकरण सेवा के रूप में संसार में जाहिर कर देंगी। बोले जान अपनी जान करके ब्रह्म सृष्टियां बोलेंगी। और कागज ले आइया, कागज लेकर के आए कौन? मोहम्मद अलैहिस्सलाम कुरान लेकर के आए मोहम्मद साहब। कुरान में क्या लिखा? एक परमात्मा ही पूज्य में है, दूसरा कोई नहीं, खुदा ही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो मोहम्मद है वही महान है, जो अल्लाह है वही एक महान है, इसके अलावा कोई नहीं। तो वो जो महान है, अर्थात एक खुदा की जो उपासना है, परमात्मा की जो उपासना है, उस उपासना को यहाँ आकर सुंदर साधु ने जाहिर कर दिया। देखो
जो एक परमात्मा को मानने की प्रक्रिया है, उसको शास्त्रों के अनुसार कहा गया पराम प्रेम लक्षणा भक्ति। समझना, पराम प्रेम लक्षणा भक्ति अर्थात जिस प्रकार से एक पतिव्रत पत्नी अपने पति की सेवा करती है, इस प्रकार से एक परमात्मा की सेवा यहाँ संसार में जारी हो गई। यानी जो कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा वह पूर्ण अब यहाँ मोमिनों ने सुंदर साहब ने एक परमात्मा की उपासना करके कि वो प्रेम मार्ग में आकर के, जो सुखदेव जी ने कहा प्रेम मार्ग, और जो ईमान की बात की मोहम्मद ने, दोनों को एक करके यहाँ पर जो भक्ति मार्ग अपना निजानंद संप्रदाय का उसमें ये प्रकट हो गया। सो बीतक श्री देवचंद जी की जो कही गई है लिखी अल्लाह कलाम पहले से ही इस बारे में लिखा हुआ था। जन्म से आकर अलग, जन्म से लेकर आखिर तक कैसे वो अल्लाह आएंगी और वो किस प्रकार से अपना दीन इस्लाम चलाएंगी। जो लोग मोमिन पहुंचे धाम है, जब तक मोमिन जो परम धाम नहीं पहुंच जाएंगे तब तक उनकी बात पूर्ण नहीं होगी। जो सारी हकीकत इनमें, जो सारी हकीकत इनमें अर्थात जो कुरान में लिखा हुआ है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वह हकीकत पूर्ण हो जाएगी। सब पूरे मनोरथ काम है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। 120 बरस से 120 बरस की लीला के बारे में पहले से लिखा था संत श्री देवदेव जी महाराज और श्री साहिब जी महाराज और महाराजा छत्रसाल। इन तीनों स्वरूपों की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं की बातें पहले से कुरान में लिखी है। 120 बरस की लीला के अंतर्गत करीब दज्जाल को जोर है, और जो उन्होंने इस समय दज्जाल से लड़ाई की वह बातें भी कुरान में लिखी है। यह लो इनसो लड़ा, ये इस प्रकार है। यह लो इनसे लड़ा। जब 120 बरस तक दज्जाल ने इस प्रकार से सदगुरु महाराज को हर जगह न मिले, उन्होंने कहा मुझे धर्म की पेंगोई पे जाना, माता पिता ने पहले रोका, है ना। इस प्रकार से बार बार आता रहा, रुकावटें आती है, तो दज्जाल ने कई प्रकार से युद्ध किया इनके साथ करके बड़ा शोर है। किया। पहले लड़ाई मोहम्मद को, मोहम्मद के समय भी उनसे लड़ाई हुई थी, फिर उनके यार उनके यारों ने उनके साथ भी किया। पीछे श्री देवचंद जी ने जब धर्म राम में चले तो उनके साथ भी दज्जाल ने कलयुग ने अपना जोर दिखाया। कड़ी खबर परवरदिगार है, कड़ी खबर परवरदिगार। लेकिन इन सब के साथ राजी साहब हमेशा साथ में रहते थे, इसलिए दज्जाल कुछ भी नहीं कर पाया। सिद्धी साहिब जी और गिरोसो, सिद्धी साहिब की जब आई, उन्होंने जब अपनी जागनी लीला की, उस समय भी कई दज्जाल से सामना हुआ, लड़ा इन दरमियान बहुत लड़ाई हुई। बीच बिहारी जी के बैठ के, बिहारी जी के बीच में बैठ के बिहारी जी ने कितनी लड़ाई की सिद्धी साहब से किया, बड़ा कुफरान है, बड़ा कुफरान किया उन्होंने। इन सारों की शायरी, सारी शायरी पहले से ही कुरान में लिखी है, नाम बदल बदल के लिखी अल्लाह कलाम है। पहले से ये सारी बातें लिखी है। तो मोमिन भी तक अपनी, तो मोमिन भी तक अपनी देखेंगे, जब कुरान पढ़ेंगे, जब शास्त्र पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, आगे खोले खलक आम है, और वो सारी दुनिया को ये बात बताएंगे। रोज सारे विश्व का जब हम भीतर पढ़ते हैं ना, तो इससे सारा जो विश्व का विरोध है, विश्व का विरोध क्या, जात पात, अनेक धर्म, मत पंथ संप्रदाय, जो अनेक परमात्मा इस संसार में अपने अपने बना करके बैठे हुए हैं, उससे क्या है, भीतर जब हम पढ़ेंगे तो उससे एक परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम, उनके साथ हमारी निष्ठा, उनके साथ हमें कैसे कर्म चलना है, वो सब जाहिर हो जाएगा। तो संसार में परमात्मा की पहचान जाहिर हो जाएगी और सारा क्रोध मिट जाएगा। आगत इन बीतक के, जब हम बीतक सुनते हैं, पढ़ते हैं, इस पर राह चलते हैं, ये नहीं सुनना नहीं। अब वो ये मुसलमान अलग है, मोहम्मद अलग है, कृष्ण अलग है, तो तुमने तो फिर बीतक सुनी नहीं। अगर आप कुरान और भागवत में भेद करेंगे, मोहम्मद और कृष्ण में भेद करेंगे, तो बीतक की जो रहस्य
समझेंगे नहीं तो फिर वो वैसे खड़ा रहेगा। तो ये भीतर का जब हम सुनेंगे तो जो हमारा विकार है, देह का विकार है, वो सब मिट जाएगा और एक परमात्मा की पहचान हमें हो जाएगी। सबको पहचान हो वही, सबको पहचान होगी कि परमात्मा की राह पर चलने वाले मोमिन कौन है, परमात्मा कौन होते हैं। पहुँचे कदमों हक के, आज के कदमों में पहुंच जाएंगे सब, सेवे सब मोमिन को, मोमिन की सेवा करेंगे। अब जो मोमिन ने चल करके उस पर दिखाया, जो विरोध जो था संसार में, वो विरोध जब मिटा दिया कि हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं है, सब जाति में एक और कोई न कह नहीं मेरा, और जातों का भेद मिट गया, धर्मों का भेद मिट गया, अब सब एक परमात्मा और उनकी ब्रह्मात्माओं के रूप में फैल करके उसी का प्रकाशमान रहे। हो गया कि आत्मा को अंग देखो, शरीर के अंगों से हम नहीं देखते, ये मोमिनों ने आकर के जाहिर कर दिया। पहचान के निस्बत पहचान करके राज्य से पहचाने, जब एक परमात्मा की हम सब अंग हैं, तो जो जुदे जुदे भेषों में, जुदे जुदे मुल्कों में, अनेक जातों में आए हुए हैं, वो सब मिट जाएगा, मिट जाएगा। हम एक परमात्मा के हो गए, ये पहचान जाहिर हो गई। तो जो हमने संसार में रूप धारण किए थे, वो रूप मिट जाएंगे। भूल माने अपनी, और भूल माने कि यार हम गलती कर रहे हैं, हम तो आत्मसर्ग में हमारी तो रूप की नजर खुल गई, आत्मा की दृष्टि खुल गई, फिर हम क्यों इस प्रकार की जो संसार की आग है उस आग में जले, जो आग लगी संसार में, उस जिसमें जीव जल रहा है, दुनिया जल रही है, हम उस आग में क्यों जले? वक्त हुआ क़यामत ये जागने का समय, ये जागने का समय, ये सावधान होने का समय। जब हमें अपनी पहचान याद हो जाएगी, अरे परम धाम में तो हम राज्य के अलावा किसी को नहीं पूछते और राज्य के प्रेम में मगन रहते हैं, यही सत्य हमने स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार से अपने आप को ढाल दिया। ये करेंगे, ये जब हम करने लगेंगे तो सारी और बातें सब खत्म हो जाएंगी। जो हम दुनिया में फैल करके दुनिया के रूपों को, रंगों को अपना रहे हैं, उनमें अपना माइंड खपा रहे हैं, वो दूर हो जाएगा और राज्य की सेवा में मगन रहेंगे। सिताबी चारों कूट में, सिताबी चारों कूट में, और ये जब नूर फैलेगा तो चारों दिशाओं में एक खुशबू फैलेगी, सुख शीतल करूं संसार, संसार सुख और शीतल से भरपूर हो जाएगा। असर गई पहचान है, असर पहचान। इस प्रकार से श्री अक्षरात्मक पूर्ण परमात्मा, जो इस संसार में सब लोग कहते हैं आपसी धनी, सब कोई कैसी, सब लोग कह रहे थे कि धनी आएंगे और वो विरोध मिटाएंगे, वो विरोध मिट जाएगा। तभी होगा जब उनके अनुयायी क्या करेंगे, ये कह रहे हैं ना, पिता क्या कह रहे हैं, जो उनकी राह पर चलने वाले मोमिन होंगे, वो मोमिन इन शब्दों को जो लिखा हुआ है उसको पूर्ण करेंगे, तब जाकर के संसार का विरोध मिटेगा। तब सब कोई दौड़िया, तब सब लोग दौड़ेंगे। जब उन्हें हकीकत प्राप्त हो जाएगी, जब उन्हें समझ में आ जाएगा, तब जाकर के सारे संसार के लोग इस धर्म की तरफ मुड़ेंगे। अभी तो वो धर्म तभी नहीं तो छुपा हुआ है, नहीं तो ले लेके ईमान लेकर के आएंगे अक्षरात्मक पूर्ण परमात्मा के चरण में। श्री देवचंद जी स्वरूप की, श्री देवचंद जी की जो स्वरूप की पहचान है, मूल जन्म की बीता तो के जन्म से लेकर के बीता हुई है, संवत 16 से 38 से 1638 में 1752 लोहक के 1752 तक 110 7 और 4 महीना है ना। यहाँ तक इन दोनों स्वरूपों की बीता होती है। मास आसो सुदी चतुर्दशी, चतुर्दशी तक मास के महीना में, इत माघ सुदी 14 से 14 तक, माघ सुदी 14 तक बरस 110 है, 110 बरस और 4 महीना होते हैं। ऊपर मास 4 सरस से 4 मास जो है ये होते हैं 110 महीना, 7 और 4 महीना। इसके बाद जो शेष 120 रहते हैं वो महाराज छत्रसाल की लीला है। तो सब में जाहिर भाई, सब में जाहिर हो गई, प्रकट हो गई। ये दोनों सतपुर की लीला किस प्रकार से उन्होंने आकर के हमें ज्ञान दिया, राह चलाई और संसार में निजानंद फैला दिया। छिपी न रही लगा है, कहीं भी छुपी रही, जब कुछ कहीं नहीं छुपी। दिन क़यामत के इनसे ही, इन लीलाओं से ही, इनके 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 नूर से ही
जाहिर कर दिए इनको दो दिनों में चौथा दिन रूह अल्लाह श्री श्यामा जी बनाने का और पांचवा दिन हरकी स्वरूप श्री अक्षरा जी पूर्ण परमात्मा का। मशरक और मगरब से एक प्रकार से पश्चिम और पूरब से सारे लोग आकर के एक परमात्मा की उपासना में आ जाएंगे। दौड़ी आवत खलक से सारा संसार दौड़ करके आएगा ताको नियत माफक के नियत माफक, और जो जैसी नियत से आए जिस भाव से आएगा उसको उसी भाव से राजी महाराज उसका फल दे देंगे। दीदार पावत हक के दीदार पावेगा, कोई गाएगा कृष्ण है, हाँ कृष्ण है, उसको कृष्ण के रूप में मिलेगा। कोई कहेगा ईसा, यही ईसा है, यही मोहम्मद है, यही मेहंदी इमाम। जिनको जैसा स्वरूप चाहिए वैसे स्वरूप में आकर के उनके दीदार मिलते हैं, वैसा आनंद मिलता है। अब कोई कहे नहीं वो नहीं है, हम कृष्ण के रूप में दर्शन कर रहे हैं, आप मोहम्मद के रूप में दर्शन कर रहे हैं, तो आपका तो आपको जो भाव आपके हैं वो उसी भाव में राजी दर्शन देगी ना, तो ये भाव में आकर के लोग दर्शन करेंगे। जो जैसा मनोरथ जो जैसी मनोकामना लेकर के आएगा राजी के दरबार पर, उसको उसी प्रकार से मनोकामना पूर्ण होगी। करत है मन में जो भी मनोकामना इच्छा रखता है पूरन सभी होते पूरा होता है। देखो सुंदर साथ आते हैं, वो इच्छा करते कि ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाता है। वो सब लोगों ने अनुभव किया, अनुभव करते हैं। लोग पन्ना में आते हैं तो लोग दर्शन करते हैं, इच्छा लगते हैं, लेते हैं, इच्छा उनकी पूरी होती है। सोबत मोमिनों से मोमिनों की संगत से श्री मोहम्मद का ये साथ जी श्री महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, सुंदर साथ जी ये मेहर है हक के राज जी महाराज की मेहर है। मोमिनों के वास्ते संसार की मनोकामना को पूर्ण करते हैं, उनकी सारी देखभाल करते हैं। जैसा ईमान जिनका जैसा ईमान जिनका, बस ईमान जिसका जैसा होता है वो तिन माफक के उसी माफक उनको फल प्राप्त होता है। श्री देवचंद जी के अमल में श्री कान्नाथ प्यारे की जय। श्री देवचंद जी के अमल में सतधर्म श्री देवचंद जी की शरण में सात को सुख हुआ अंग बहुत ही सुंदर साथ को सुख प्राप्त होने लगे, परमात्मा का आनंद उनको मिलने लगा, ब्रजराज और धाम के सुख मिलने लगे। इनकी चर्चा सुनते उनकी चर्चा सुन करके मावत नहीं उमंगे हमको जो उमंग जो है आनंद है वो समाता नहीं है। गांधी भाई से वही इस समय श्री गांधी भाई बड़े प्रेम के साथ सतगुरु महाराज की सेवा करते हैं, उत्सव रसोई देते और तरह तरह की उत्सव रसोइयां करते हैं। बड़े आनंद के साथ सुंदर साथ में समारोह क्या होता है, नई नई बातों से वही और नई नई बातों से सेवा करते हैं। आज इस प्रकार की पहले से विचार करते रहते कि आज हलवा खिलाएंगे, कल और उससे अच्छी खीर बनाएंगे, फिर और अच्छा क्या करना है, और अच्छे अच्छे वस्त्र लाना है सतगुरु महाराज की। मतलब इतना आनंद के साथ कितनी नई नई प्रकार से सेवा करने के बारे में विचार करते रहते हैं। वह अंग में उमंग इतने यहाँ पर गांधी भाई के दिलों में, सब सुंदर साथ के दिलों में बड़ा आनंद भर गया था। कोई नया जो आवई नया सुंदर साथ आ रहा है, कोई बीच इन निज धाम तो श्री देवचंदी सुख पावई। श्री देवचंद जी महाराज को बड़ा सुख होता, अरे ये बहुत हमारा सुंदर साथ आ गया। सुख घेता कहो इष्टा में जो सुख होता है उसके बारे में कितना बताएं। कोई नया साथी को लिया वही कोई नया साथी को लिया, अगर कोई गया और दूसरे साथी को भी लेकर के आ गए साथ में, तो उसके ऊपर और ज्यादा प्रसन्न होते। बहुत बढ़िया, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। समझाए के दिन में और दिन में समझा कर कोई लेके आता है, दिन ऊपर राजी हो वही भी बड़ी प्रसन्न होते हैं सतगुरु श्री देवचंद जी। क्या नेकी करो इनसे और सोचते कि मैं इनके साथ क्या नेकी करूं, नेकी मतलब इनकी भलाई क्या करूं, मैं इनके साथ क्या अच्छा कर लूं, क्योंकि ये तो संसार में भूले हुए हैं, ये संसार में दुखी हैं, इनको ये तो हमारी धाम की आत्माएं, इनके साथ मैं क्या नेकी कर दूं, इनकी अच्छी अच्छी बातें क्या कर दूं। दिल में साथ आवन का सुंदर साथ दिल आते हैं तो बड़ी अच्छाई सुंदर साथ के प्रति उमड़ती है। करो मनोरथ मन और इनकी मनोकामना मैं पूर्ण करूं,
साथ की मनोकामनाएं पूर्ण करूं, ऐसा दिल में सतगुरु महाराज देते हैं। आदर हो बेटिन का, और उनका बड़ा आदर सत्कार होता है। ये धाम की सैयन ये हमारे धाम की बहने, ये सखियां हैं, इन बॉम में देखिया तो इस संसार में आकर के मोह सागर में भूल गई हैं। साथ धनी श्री राम है। और धनी जी को आकर के उन्होंने यहाँ पर आप प्राप्त कर लिया। कौन व्रत इनसे करो, इनसे मैं क्या बात करूं, मैं इनके साथ कैसा व्यवहार करूं कि इनको कुछ ही कुछ मिले, इनको आनंद ही आनंद मिले। पूरो मनोरथ काम मैं है, इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहता हूँ। इनको राजे भेजिया, मेरे पास इन्हें राजी ने भेजा है। इनको तो राजी मिल रहे हैं, वो राजी ने भेजा है और ये हमारे पास आ रहे हैं और हम भी इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, इन्हें खुशी रखें, इनके साथ अच्छा व्यवहार करें। यो धाम न्यामत है, धाम की न्यामतें दूं, सारी परम धाम की जो न्यामतें हैं इन्हें मैं दूं। ये कौन बातों सुख पावई, ये कौन बात को सुख पावेंगे, ये सुंदर साधु आ रहे हैं, इन्हें किस प्रकार से कैसे व्यवहार कैसे सुख मिले ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सोई करो मैं यही करूँगा। ये श्री राम से आए, ये श्री परम धाम से संसार में आए हुए हैं, खेल माया का देखा और माया का खेल देखने के लिए आए हैं। अब इन्हें अपनी मूल पहचान हो गई है, इन्हें राजी ने भेजा है, अब इनको सुखी सुख मिलना चाहिए। इनको खबर कछु नहीं, इन्हें पहचान ही नहीं कि पहचान अब संयम ने, पर मैं तो पहचानता हूँ, ये नहीं पहचानते कि ये कौन है, लेकिन मैं पहचानता हूँ कि ये हमारे धाम की सैया है, ये हमारे सुंदर साथ हैं। ये पड़े माया मिले, ये माया में पड़े हुए हैं, भूल गए हैं, होए गए परवश से, परवश हो गए, ये माया की बस में है, इन्हें पहचान नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये हमारे धाम की अंगनाएं हैं। इनको समझावने, इनको समझाने के लिए कौन लेवे यह जस से, जस कौन लेगा, लेकिन सुंदर साथ को जो इस माया में आकर के भूल गई हैं, देखो नीचे का जो माया में भूल गई हैं, मैं बाहर निकलूं, मैं बाहर निकलूं। सदगुरु महाराज कहते हैं कि मैं बाहर निकलूं और जागनी करूं और सुंदर साथ को इस धाम की राह पर लेकर के आऊं। ढूंढ के कारो साथ है, और सुंदर साथ को ढूंढ ढूंढ करके निकाल इस माया में भूली आत्माओं को जगा करके राजी से मिलवा दूं उन्हें। वो श्री राम धनी ने, मुझे धनी जी ने ये आज्ञा की है कि सुंदर साथ को ढूंढ करके लाओ। इनके पकड़ाए हाथ है, सुंदर साथ के हाथ इन्होंने पकड़ाए नहीं है, इनकी हमें देखभाल करनी है। तो यह मेहनत मैं मेहनत जरूर करूंगा, मैं ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा सुंदर साथ को करना जरूर है, जरूर करना है। इस बात के साथ के आगे, इस प्रकार से सुंदर साथ के आगे चर्चा का चला में पूछे, चलाते हैं समुद्र की लहरों जैसे चर्चा करते हैं ना सुंदर साथ के बीच में सतगुरु धनी देवचंद जी महाराज, उससे सुंदर साथ गलित गात हो जाता है, प्रेम में मगन हो जाता है, उसे परम धाम दिखने लगता है, उसे जमुना जी के सुख मिलने लगते हैं। नित्याने चर्चा होते नित्याने चर्चा होते हैं। सतगुरु धनी श्री देवचंद जी रोज ही चर्चा करते हैं। तो खेती कहो बीता के, और उस समय जो बीता उस समय चर्चा के समय जो आनंद मिलता है, बरसता है सुंदर साथ के बीच में, वो कहाँ तक वर्णन करें। साथ रहे नजर में, साथ रहे नजर में, साथ सुंदर साथ को राजी सतगुरु महाराज अपनी नजरों में रखते थे, उनकी देखभाल करते थे। आज्ञा दई मोहे हक है, राजी ने भी मुझे आज्ञा दी, अजबाई भतीजी मेघबाई की, जो अजवाई है, जो अजवाई है ना मेघबाई में भतीजी है, जो श्याम जी की पत्नी है, यानी जो कांगी भाई की जो बहू है, वो इनकी भतीजी है मेघबाई की। रहे गांधी के घर में, कांगी भाई के घर में रहती है, जो श्याम जी को ब्याही थी, वो श्याम जी को ब्याही थी, वो तो इसे यहाँ पे आती थी, कहाँ पे, हरवंश जी के यहाँ पर, मेघबाई के यहाँ पे बात करने के लिए। हुई बात है इनसे बात हुई, अरे हमारे यहाँ तो श्री कृष्ण जी दर्शन देते हैं, सब सुंदर साथ को यहाँ पर वस्तुएं देते हैं, कोई किसी को कचौड़ी देता है, कभी कोई किसी के भोजन करके किसी के हाथ से
वो तो अच्छी दर्शन लीला करते हैं कृष्ण जी। मेघबाई हरवंश के मेघबाई तो हरवंश भाई के आबे अजबाई अजबाई आती थी उनके घर में, देखे गांग जी के घर में, राम जी भाई के घर में जो रहती थी, उनके घर में जो लीला होती थी वो आकर के उन्होंने चर्चा की। राज्य की मेहरबानगी आई, मेहरबानगी आई। उन्होंने कहा हे अर्जुन मेघबाई हुआ, हमारे यहाँ तो इसकी राज्य की मेहरबानी आ गई है, हमारे यहाँ राज्य की कृपा बरस रही है। राज्य महाराज साक्षात विराजमान हो जाते हैं, दर्शन देते हैं लोगों को। राज नित्य देवे दीदार है, नित्य देवे दीदार, राज्य महाराज नित्य रोज ही सबको दीदार देते हैं, दर्शन देते हैं। आरोग्य 3 बेर है, आरोग्य की और ऐसा नहीं दीदार भर देते हैं, आरोग्य भी है, 3-3 बार आरोग्य है। वास्ता मांगे आरोग्य दे, और आरोग्य समय ये नहीं कि आरोप भर रहे, बीच में कहते अरे थोड़ा और दीजिए, वस्तुएं भी मांगते हैं कि थोड़ा और खीर दीजिए, थोड़ा और नमक कम है और मीठा ज्यादा हो गया, ये सारी बातें राजू करते थे। आज क्यों फीकी खारी की ने, अरे तुमने आज फीकी कर दी, खीर में आज शक्कर कम डाल दी, और ये क्या हुआ, इसमें तो ज्यादा नमक डाल दिया। कम बोल दे आरोग्य दे, और क्या करते थे, कम बोल भी आरोग्य थे, बीड़ी भी आरोग्य थे, और पकवान के बाते, और कई प्रकार के पकवान। जमुना जल अब आ रहे सुंदर साहब, तो तरह तरह के पकवान अरे हमारे यहाँ से खाएंगे, तो वो तरह तरह के पकवान लेकर के आते हैं, तंबूल बीड़ी सार पकवान, तरह तरह के पकवान आते और वो सब लेके सबसे के साथ में मांग कर खाते थे। जमुना जल अला खल, और सदगुरु महाराज कहते देखो जमुना जी की आवाज सुनाई दे रही है, खल खल खल, जो जमुना जी बहती है ना, उस बहती हुई जमुना जी की जल की आवाज भी वो सदगुरु महाराज सुंदरकांत को सुनवा देते थे। चल दिखावे एकांत में आकर के देखो, तुम्हें परम जमुना जी देखना है, परम धाम की जमुना जी को देखना है, देखो सुनो सुनो। और वो आवाज जमुना जी की बह रही है, वो आवाज सुनाई देती थी। संयन को कंचन की, और संयन को कंचन की कसेड़ियां देती, किसी को कसेड़ी आ रही हमारे, बोलो क्या चाहिए, अब कोई कोई होते लालच, हमें तो सोने की कसेड़ियां दे दो तो किसी किसी को सोने के बर्तन भी दे देते। एक दिन कसेड़ी दी, एक दिन कसेड़ी दे दी, कोई दिन कछू दे वही, कोई दिन कुछ और, जिसको जो चाहिए वो मिलता था। यो करेंगे शादी, इस प्रकार से रोज ही वहाँ पर खुशियाँ बढ़ रही थी। अजबाई नित बातें करे, आकर के रोज मेघबाई से बातें करने लगी। दीदार धनी निर्धार है, अरे पक्का ही हमें यहाँ पे धनी के दीदार हो रहे हैं, श्री कृष्ण जी आकर के दर्शन देते हैं। हम तो नित देखत हैं, हम तो रोज दर्शन करते हैं। अजबाई की मेघबाई से कहते हम तो रोज दर्शन करते हैं, तुम्हें नहीं करना, तुम ही करो दीदार है, तुम भी कर लो, हम तो रोज कर रहे हैं, अब आपको कब करना। तब मेघबाई ने कही, ठीक है ऐसा करो, पहले हमारे जो देवर हैं इन्हें ले जाओ, ये देख के आए, जाओ गोवर्धन तुम में, गोवर्धन जाओ, अजबाई कह रही है हमारे यहाँ श्री कृष्ण जी दर्शन देते हैं, जाओ इनको देख के आना, दर्शन कर दिया, वैसा है क्या, जाओ खबर इनकी, जाओ खबर लेके आओ। जो अजबाई कह रही है क्या वो सही है कि ऐसे छोड़ नहीं आते, जाके दर्शन देख के आओ, फिर बुलाए ले जाओ हमें, हमें बुला के लेके जाना। पद्मा स्त्री गोवर्धन की, गोवर्धन भाई अब कोई को विश्वास थोड़ी हो लोग, इतनी बड़ी बड़ी बात कि कृष्ण जी दर्शन दे रहे, आके भोजन कर रहे, आके पान खा रहे, सोने की बर्तन दे रहे, तो उन्होंने भी क्या किया, अपनी स्त्री जो थी उनकी पद्मा, उनसे कहती है जाओ तुम पहले अजबाई के यहाँ जाकर के देखो क्या वहाँ कृष्ण जी दर्शन दे रहे हैं क्या। तो पहले गई सोबते, संगत में सबसे पहले कौन गई, पद्मा भाई गई, दिन भी आए बातें करी, और जब पद्मा जी गई वहाँ देखा वास्तव में जो बताया था वैसे ही हो रहा, जैसा बताया वैसे ही हो रहा, कृष्ण जी दर्शन दे रहे, भोजन कर रहे, और जमुना जी की आवाज सुनाई दे रही, सब कुछ हो रहा। तो आकर के जल्दी से बताया, हाँ अजबाई जी जो कह रही थी बहुत सही है, मैं देखी लीलाएं, मैं देखा है अपनी
पहले गोवर्धन भाई जाते हैं, जाय के लगे कदम पे, सबसे पहले गोवर्धन भाई जाते हैं और सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के चरण लगते हैं। वे शरण तुम्हारे आइया, पुकारे, हे धनी हम आपकी शरण में आ गए, आप हमें स्वीकार करो। जगावने आतम अपनी में, आत्मा को जगाने के लिए हम आए हैं। संवत 1687 संवत 1787 का वो समय था, एक कार्तिक में मजबूर है, कार्तिक का महीना था। यहाँ से उदय भाई, यहाँ जब गोवर्धन ठाकुर का मिलन सतगुरु महाराज से हुआ, यहाँ से वो भूमिका बनी जहाँ सब जब शिव जी साहब जी का मिलन सतगुरु महाराज को होना है। मूल अंकुर, मूल अंकुरोदय हो गया। चुगली खाई कोतवाल को, अब यहाँ एक प्रसंग बना, क्या सतगुरु धनी श्री देवचंद जी जब कथा करते थे, चर्चा करते थे, तो पूरे शहर में खूब जोश फैल गया, लोग आने लगे दूर दूर से, शहर गांव गांव और आया ना बीच में, सब जगह से आने लगे। अब लेकिन वहां जो और दूसरे पंडित थे, अब उनकी चर्चा में कोई न जा, उनकी चर्चा कम होने लगी। तो उन्होंने क्या किया, कोतवाल में जाकर के चुगली करवा ली। अब एक चुगल गया और जाकर के उसने कोतवाल से कह दिया, अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ एक जगह पर औरत और मर्द एक साथ बैठ करके चर्चा करते हैं। एक कायस्थ के घर में तुम लोगों को कोई खबर नहीं है क्या? जोरू मर्द बैठा थे, एक कायस्थ के घर में पत्नी वो जोरू यानी महिलाएं और पुरुष एक साथ बैठे हैं। तुम क्यों ना ले खबर ले, तुम उनकी खबर क्यों नहीं ले रहे? देखो जाकर के क्या हो रहा है। दो चौकीदार पटवाए दिए, उस कोतवाल ने दो हवलदार भेज दिए कि जाओ भैया देख करके आओ। तुम जाओ बातें, जाओ देखो क्या कह रहा है, ये कैसा हो रहा है, क्या है व्यवस्था वहाँ की, क्या ऐसा है, मोसो आए जाहिर करो और आकर के मुझे बताना। जो कछु होए विख्यात अगर ऐसी बात हो तो आप मुझे आकर के बताना। दो चौकीदार को उसने भेज दिया, तो चुगल दिखाया पीछे अब यहाँ चुगल को ले गया, बताओ भाई कहाँ पर है? हवलदारों ने कहा चुगल से, बताओ कहाँ पर है कायस्थ का घर? तो दूर से चुगल ने बता दिया, देखो वो है जहाँ दीपक जल रहा वहां जाना है। अब दीपक को बता दिया कि ये है और वो खुद वापस चला गया। एक चले जाए समय दीपक के, अब जो दीपक जल रहा है उस दीपक को देखते हुए ये जो दो हवलदार आए थे वो जाने लगे। ना आवे तिनका, लेकिन अजीब सामने ही है, वो जल रहा दीपक पास नहीं है, सामने दिख रहा, लेकिन जब वो चौकीदार आगे बढ़े तो वो दीपक तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे, वो दीपक तो दूर होता जा रहा है। जहाँ लगे मनसा के, अरे चलते जा रहे हैं, तो मन में तो आया शंका कि अभी तक नहीं आया, लेकिन दिख रहा है कि हाँ अब प्राप्त कर लेंगे, आप पकड़ लेंगे, तो वो चले जा रहे हैं। एक फिरा कुएं पर, अब एक क्या कर रहा है, एक कुएं के चारों तरफ घूमने लगा, एक कुआं में घूम रहा है, वो दिया उसको ऐसे घुमा रहा है ऐसे, और उसके पीछे चारों तरफ वो कुएं की तरफ घूम रहा। 4 पहर रात यानी 12 घंटा तक वो रात भर वो कुएं के चक्कर लगाता रहा। दूजा 12 कोस का, दूसरा 12 कोस आगे धरोल राज्य में पहुंच गया, दूसरे राज्य में 14 मील दूर, इतनी दूर पहुंच गया वो। पंथ किए जाते चला जा रहा है जाए निक्सा धरोल में, धरोल राज्य में आ गए, दूसरा राज्य बदल। अब वहां जाकर के देखा, अरे यहाँ का तो माहौल ही अलग हो गया, अब हमारे तो पन्ना को अलग वातावरण और सतना को अलग, शहर अलग चेंज हो। तो वहां पे जाकर के पनिहारियों से उसने पूछा, कहाँ भाई फजर है? फजर हो गई, सुबह हो गई थी। अब पूछा पनिहारी को, पनिहारियों से पूछा कि भाई ये कौन सा राज्य है, मैं कौन गांव देखा मैं ये कौन सा गाँव है, मैं तो जानता नहीं है कौन सा गाँव है, ये तो मेरा गाँव नहीं है। कैसी बात कहते? अरे कैसी बात कर, पनहारी बोलती है कैसी बात करता, एक तो सिपाही दूसरे राज्य का, अब सिपाही है ना तो दूसरे राज्य का है, यहाँ की तो ड्रेस ये नहीं,
तो इसने जो इस हवलदार ने जो ड्रेस पहनी है ना, वो तो पड़ोसी राज्य की है, तो वो तो गुस्सा आएगा कि भाई तू कैसी बात कर रहा, तू हमारे यहाँ आकर के कैसी बात कर रहा है, ये जो हो दीवाना, कैसे दीवाना हो, पागल हो क्या, तुम कैसी बात कर रहे हो। शहर मोहबड़िए जी का, ये शहर मोहबड़िए का है, ये मोहबड़िए का राज्य है। यहाँ पर तुम ये कहाँ पूछ के आ रहे हो, कहने जानने अपना, क्या तुम अपने से अपना राज्य जाने हो, तुम तो अपने आप को वहाँ का, तुम्हारा ये राज्य नहीं है। सियाए के पीछे फिरा, सियाए के पीछे पड़ा, जैसी वो हकीकत मिली झल्ला की गुस्सा ने, अरे मरवा डाला इस चुगल ने, ये तो चुगल ने हमें क्या कर दिया, हम तो यहाँ तक आ गए। आया मुरक के घर में आ गया, वापस घर में आ गया, घर में बड़ी दचुताई। अब यहाँ पर ये लोग रात भर गायब, अब रात भर के लिए गायब, तो घर वाले परेशान, लोग ढूंढ रहे, अरे भाई किसी ने देखा क्या, तो पता लगा कोतवाली में गए, कोतवाली में जाकर के पूछा तो उन्होंने कहा हाँ तो ड्यूटी में गए हैं, दोनों लोग ड्यूटी में गए हैं। तो वो दूसरे के पास गए, क्यों, वो उनको देखा क्या, लड़ाई लग फजर ये रात भर लड़ते रहे कि तुम्हारे संग गए थे, उनके संग गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। दोनों के घर में आपस में लड़ाई होने लगी, बड़ा जो पड़िया सो हो गया कि दोनों गायब कहाँ हो गए हवलदार। एक दूसरे को पूछा, एक दूसरे को पूछने बन रही है, कहो खबर कछुआ अरे भाई कुछ और खबर हो तो बताओ, ये दोनों गायब कहाँ हो गए। फजर को आएंगे, यहाँ पर फजर में सुबह दोनों आ जाते हैं, दोनों कहीं भी तक के जाकर उन्होंने अपने घर में सारी बात बताई कि हम तो चुगल के कहने पर वो एक संत को साधु के यहाँ पे गए थे, वहाँ चर्चा हो रही थी काशी के घर में, वहाँ तो हम ये देखने गए थे, दीपक ही देखते रह गए, दीपक देखते देखते हम तो दूसरे गांव पहुँच गए, और वो कहने लगा हम कुछ कुएं के पर लगाते रहे, इन चुगले हमको मारिया, चुगल ने हमें मार दिया। आया दिल में शक है, इस प्रकार से जो शंका लेकर के आया उसका खराब समय आया आए कोतवाल के यहाँ, और यहाँ दोनों कोतवाल के यहाँ पर आकर के कहते हैं कि आपने भी हमें इस चुगल की बातों में आकर के हमें कहाँ भेज दिया था, बातें करी बनाए, सारी बातें उन्होंने आकर के कोतवाल को बता दी, जो चुगल हमको मिले और वहाँ चिल्लाने लगे, अगर ये हमें चुगल मिल जाए तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, तो मारे गर्दनता है, इसकी गर्दन को मरोड़ देंगे हमको इन चुगल ने तो मरवा नहीं दिया था, मार डालते आज मारी डाला था इसने, तो जगह ऐसी बताई, ऐसी जगह बताई जो कभी मिली नहीं, वो हम देखते वाला है, वो दिखी नहीं, सूझे ना कोई काज, और कोई काम नहीं सूझ रहा था, हम तो दीपक ही देखते जा रहे थे। इन बात के मांझे इस प्रकार के मांझे चमत्कार नौतनपुरी धाम में बहुत हुए, और लाखों दिए निशान है, और लाखों निशान भी जाहिर हुए, पर साथ कोई न समझे, एक सुंदर साथ इन चमत्कारों को देख कर भी विश्वास नहीं लाता, कछु न हुई और पहचान, सदगुरु महाराज की स्वरूप की पहचान नहीं हुई। संवत 1675 संवत 1775 में आसोबदी 14 में आसोबदी 14 का जो समय देखता, प्रथम जम और 12 रविवार के दिन प्रगटे धनी श्री धाम धनी श्री धाम प्रगटे धाम धनी की साहब की प्रकट हो जाते हैं, प्रकट होते हैं। हल्लार देश पुरी नौतन हल्लार देश कहलाता है, आप जहाँ प्रकट कहता है क्या कहा जाता है, उधर भाई धन्य धनबाई के उधर से केशव ठाकुर पिता कहिए श्री केशव ठाकुर हैं, कहाँ श्री राज प्रगटन ने श्री राज महाराज का प्रकटन हुआ, सब भाई बेले रहते हैं, जो उनके भाई थे सब साथ में रहते हैं, सामल जी तिन में सरदार है, सबसे बड़े श्यामल जी ठाकुर, बड़ा गोवर्धन का, और गोवर्धन भाई उनसे बड़े हैं, जो धाम लीला में खबरदार है, पहले जिन्होंने सतगुरु महाराज की चरण लंगर की पहचान की, श्री देवचंद जी पुरी नौतन, श्री देवचंद जी महाराज नौतनपुरी में आए यहाँ बखत है, यहाँ पर जब आए यहाँ बस, हाँ यहाँ बस गए, सेवा गोवर्धन करे, और गोवर्धन भाई यहाँ पर आकर के सेवा करते हैं, पहुंचा नजीक बखत क्यामत है, के समय जागने के समय तक ये उन्होंने प्राप्त किया सतगुरु महाराज के चरणों को।
पहले मिलाप गोवर्धन का। सबसे पहले मिलाप सतगुरु महाराज से गोवर्धन भाई ने किया। मोहे ले जाओ तुम में, और उनसे कहने लगे, राजी महाराज श्री साहब जी ने कहा कि आप जा रहे हैं तो मुझे भी लेकर के चलो। कहा ये मोसो ना हो भाई। बस उन्होंने मना कर दिया। अब ये बच्चा 12 वर्ष के है ना, 12 वर्ष के बच्चा है और वो गोवर्धन जी रोज चर्चा करने के लिए जाते हैं। तो जब चर्चा करने के लिए जाते तो वो भी पीछे लग जाते कि आप हमें भी लेके चलो, लेकिन वो बच्चे यहाँ छोटे हैं इसलिए वो मना कर देते। बिना श्री देवचंद जी के उन्होंने कहा कि जब तक सतगुरु धनी श्री देवचंद जी तुम आपको लाने के लिए हमें आज्ञा नहीं देंगे, हम आपको नहीं ले जाएंगे। तब गोवर्धन के संग तब एक दिन क्या हुआ, गोवर्धन के साथ वो पीछे रोते रोते चले गए। चले श्री महाराज जी राज सतगुरु महाराज के पास पहुंच गए। कहाँ हाथ छुड़ाए के गए। अब वहां पर पहुंच गए दरवाजे में, लेकिन अब अंदर तो बिना आज्ञा के ले नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने हाथ झटका। उन्होंने कहा रुको तुम, हमारे गुरु जी से पूछ करके। चित रोए गिरे इनका रोए गिरे इनका यहाँ पर वो रोने लगे कि आप हमें अकेला छोड़ के मत जाओ। अरज करी गोवर्धन ने। अब यहाँ धनी जी के सामने आकर के श्री गोवर्धन भाई ने विनती करी कि हमारा छोटा भाई है वो आपके चरणों में आना चाहता है, अगर आप आदेश दें तो उसको लेकर के आ जाए। हम श्री देवचंद जी सो आए। श्री देवचंद जी महाराज से आकर के उन्होंने कहा आज रोए के पीछे लगे। लोग रोते रोते पीछे लगी गया। वो तो रोज कहता था कि हमें जाना है चर्चा सुनने के लिए, लेकिन आज तो उसने हद कर दी, रोते रोते हमारे पीछे आ गया। तब भाग के आया था वो यहाँ भाग कर के हमारे साथ आ गया है, अगर आपकी आज्ञा हो उसे यहाँ पर ले आए। तब आज्ञा दी श्री देवचंद तब आज्ञा दी श्री देवचंद जी। तब सतगुरु धनी श्री देवचंद जी ने कहा अरे बचपन में भी परमात्मा परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है जैसे ध्रुव को हुई थी। बुलाओ श्री महाराज को लेकर के आओ। बाल भय वस्तु आवत है। ऐसा नहीं है कि बचपन में वह परम तत्व जो है प्राप्त नहीं होता, ध्रुव को प्राप्त हो गया था। तो होवे पूरन काज मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ध्रुव के चरण भगवान के भगवान के चरण ध्रुव को बचपन में ही मिले थे। भाई 5 वर्षों ये तो 12 वर्ष के हैं। इस बात से महाराज को लेकर के तुम इतने आने दो उनको। तब गोवर्धन महाराज को इस प्रकार से श्री गोवर्धन भाई श्री महाराज ठाकुर को सतगुरु महाराज की शरण में लेके आते हैं, लेके चले साथ में लेकर के चलते हैं। तब आए चरणों लगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। अच्छे से बोलो थोड़ी आवाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सिर पर धरे हाथ जैसे आए सतगुरु महाराज के चरण में, श्री साहब के सर पे राजी महाराज ने हाथ रख दिया। 12 वर्ष महीना धोए। 12 वर्ष और 2 महीना और 10 दिन के उस समय उनका उम्र थी। ऊपर भाई 10 दिन उनके ऊपर मतलब इतनी उम्र थी उनकी। तब श्री देवचंद जी सो मिले। श्री देवचंद जी महाराज से श्री जी साहब जी का मिलाप हुआ। उन पहचाने मोमिन ने। और जैसे ही सतगुरु महाराज ने देखा कि इंद्रावती सखी आ गई और सारी नियामतें उनको उसी समय बख्शीश कर दी, सारी का सारा ज्ञान सारी बुद्धि उन्हें प्राप्त हो गई। मिलाप श्री देवचंद जी का। इस प्रकार से श्री देवचंद जी से उनका मिलाप हुआ। सोबत श्री जी साहब की संगत मिली। संबत 1687 का समय था। 1700 बरोतर लो अब। और कब तक रहे? 1712 तक 1 साल रहे। संबत 1687 मक्सर सुदी नवम में। मक्सर का सुदी नवम में नौमी तिथि में मिलाप श्री देवचंद जी सो। श्री देवचंद जी महाराज से मिलाप सतगुरु श्री साहिब का हुआ। हुए दाखिल को में। इस प्रकार श्री साहिब जी
निज धाम की कौम में जाहिर हो गए, दाखिल हो गए। 12 बरस मास दोई, और का तो 12 वर्ष और 2 महीना ऊपर भय दिन 4 4 दिन जब हुए, तब से मिलाप का बातें, यानी जो गोबर यहाँ पे घर में चर्चा करने लगे थे 4 दिन पहले, 10 दिन के हैं तो 4 दिन पहले ही मिलने के लिए कहने लगे कि हमें भी दर्शन करने के लिए जाना है। तब से उन्हीं में बातचीत होने लगी थी कि हमें यहाँ पर सतगुरु महाराज के दर्शन के लिए जाना है। बातें हुआ विचार, इस प्रकार से विचार आने लगे थे कि मुझे भी सतगुरु महाराज की चर्चा सुनने जाना है। आए के चरणों लगे, 10 दिन बाद 10वें दिन आकर के चरणों लग जाते हैं। कभी दैन्य थे, कभी गई थे, उसी समय जैसे आए और सारी निधि प्राप्त हो गई, जितना ज्ञान था सबका सब ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है, बुद्धि प्राप्त हो जाती है। तत्क्षण हृदय में, तत्क्षण हृदय में नहीं आई जागृत जागृत बुद्धि भी आ गई। आए बैठी जागृत बुद्ध, आए बैठी जागृत बुद्ध, सारी नियामतें सतगुरु महाराज ने सिद्धि साहब को सौंप दी। साकुंडल सकुमार ढूंढन की, और सारी बातें बता दी, उसी दिन बता दिया कि साकुंडल और साकुमार को ढूंढना है। एकांत हो सुनाई बात, सारी बातें बता दी कि क्या क्या करना है, सारा जो 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 वृत्तांत होना है वो सारी की सारी लीला सतगुरु महाराज ने सिद्धि साहब को समझा दी। मूल स्वरूप उनके हसत है, और कह दिया कि साकुंडल और साकुमार हंस रहे हैं मूल स्वरूप में, यानी वो राजा है ना। इन राजाओं के में साकुमार और साकुंडल आई हुई है, इन्हें जगाना है। वो खेल में है अपनी जात है, अपनी जात में है वो, तब आए चित्त में ग्रह लई, तब से उन्होंने अपने चित्त में यह धारण कर लिया कि जब तक दोनों नहीं जगेंगे इनको मूल रूप से जगाना है। इशारत उन बखत उन्होंने अपने दिल में ले लिया सिद्धि साहब ने। और बीज कुरान का, और कुरान का बीज अक्सर रानी श्री देवचंद जी महाराज ने देखा कि इनके हृदय में कुरान के रहस्य बीज है, यानी कुरान को इनके द्वारा जाहिर होना है, या कुरान जो अभी तक कुंवारी है इसको पूर्ण रूप से दुल्हन बनना है इनके द्वारा। तो सारी बातें कुरान की भी उन्होंने समझा दी। तो देखिए देवचंद जी में देवचंद जी महाराज ने देखा कि सिद्धि साहब के अंतर्गत कुरान का सारा भेद है, सारा रहस्य है। ओजी बाई यमन को, अब उन्होंने पूछा सिद्धि साहब ने, क्या मुसलमानों भी में भी अपनी मोमिन आए हुए हैं? तब सिद्धि सतगुरु महाराज ने कहा कि खोजी बाई है वो आई है, कोई कोई है, ऐसा नहीं है। जितना हिंदुओं में है उतना मुसलमानों में नहीं है, कोई कोई है। कहीं रही भाई वासना जाते, तो खोजी बाई थी ना, वो रही बाई की वासना थी। तब पूछा सिद्धि साहब ये, सिद्धि साहब ने पूछा क्या इनमें अपनी है बात है? अपनी बात है क्या मुसलमानों में नहीं अपनी बात है? तब श्री देवचंद जी ने कहा, श्री देवचंद जी ने कहा या में कोई वासना जाने, या में कोई वासना जान, मतलब कोई वासना है, कोई बहुत है, ऐसा नहीं है। और इनके कुरान में, और इनके कुरान में है अपनी पहचान, सारी पहचान है। लेकिन कुरान में अपनी सारी पहचान, कुरान में जो भी बात लिखी है वो अपने लिए लिखी हुई है। हम तो इन कुरान को कहने लगे, देखो ये देखो आज के परिवेश में हम तो ये कुरान को, जो ये कुरान है, हम इस कुरान को नहीं बांध सके क्योंकि लौकिक मर्यादा थी, लोगों को इसमें भेद समझ में नहीं आता था। बहुत किया पढ़ने, बहुत पढ़ने की हमने कोशिश की कुरान को, और जाहिरी लोग जो जाहिरी दुनिया के लोग हैं वो इस बात को पसंद नहीं करते। हमको ना देवे लेवन ने, नहीं देते। कुरान के जो रहस्य है, कुरान पढ़ने के लिए हमें कुरान पढ़ने नहीं देते। तुम्हारे आगे क्या दो, तुम्हारे आगे कहता हूँ, ये लौकिक लोग आज भी हैं, ये लौकिक लोग आज भी हैं, और इनके कारण जो मूल बातें हैं बहुत सी वो छुप जाती हैं। इसलिए राजी महाराज कहते हैं कि मैं आपसे कहता हूँ, सतगुरु महाराज कहते हैं, हे महाराज मैं आपसे कहता हूँ
या के वास्ते सब इनके वास्ते साहब जो बातें हैं कुरान में उनको जाहिर करना है। ये बात तुमसे होगी, ये तुमसे होना है। जो कुरान में बातें हैं वो तुम्हें जाहिर करनी है। लीला आगे हो जावे, जब लीला आगे होगी वो तुम्हें देखना है। और इशारते कई धाम और की, सारी इशारतें जितनी परम धाम की इशारतें आई हैं वो सारी इशारतें में समझा दी। तो सुन के ग्रह नहीं सब सारी जो बातें थी उनको ग्रहण अच्छे से सिद्धि साहब ने कर लिया। बीज मात्र इन लीला को, इन लीला का जो बीज मात्र है सो पायो उस वक्त सब उस वक्त बीज रूप से प्राप्त हो गया, है ना, बीज रूप से प्राप्त हो गया। अब धीरे धीरे उसका विस्तार होगा, फल बन वृक्ष बनेगा, फिर फल आएगा। नित्य हो चर्चा सुनते, अब रोज ही सदगुरु महाराज की चर्चा सुनने लगते हैं। मिलके दो भ्रात दोनों भाई मिलकर के चर्चा करने सुनने लगते हैं। दो प्रेम में भीगे रहे, दोनों प्रेम में भीगे रहे, हर समय मगन रहते थे चर्चा के समय। करे मूल निस्बत विख्यात और मूल निस्बत विख्यात है। दोनों अब कहाँ की हो गई? गुणवंती बाई और इंद्रावती परम धाम की संबंध के साथ यहाँ पर दोनों रहने लगे, जाहिर होने लगे। घर से चले दो मिलके, और दोनों के श्री गोवर्धन भाई और श्री साहब जी दोनों मिलकर के चर्चा सुनने के लिए घर से निकलते हैं। आवे मिलकर साथ सुंदर साहब के बीच में आकर के बांधो चित अति एक सो, और बड़े प्रेम के साथ सारा चित्त सदगुरु धनी श्री देवचंद जी की चर्चा में, उनकी चरणों में लगा है। दो नाते की बात ये है, दोनों नाते की बात है। एक तो लौकिक में भाई भाई और परम धाम के संबंध से भी भाई भाई बहन बहन है। तो एक दिन आए घर में, से दोनों एक दिन घर में आए तो वहाँ पर श्यामलिया ठाकुर स्नान कर रहे थे। बड़ा भाई करत स्नान कर रहे थे, बड़े मगन होकर के स्नान कर रहे थे। कहा तुम भाई बिगड़े तो भाई, उन्होंने आकर के कह दिया, अरे तुम दोनों सिर्फ और सिर्फ कथा चर्चा में लगे रहते, तुम दोनों बिगड़ गए हो, ना घर की चिंता ना कारोबार की चिंता, भाई काम काज से अजान है, काम काज से अजान हो गए हो, तुम्हें घर के काम धाम से कोई मतलब नहीं, हर समय बस चर्चा ही चर्चा। सोवत गांधी से, सोबत तो तुम्हारी संगत गांधी भाई के साथ हुई है ना, और गुरु सोबत और जो तुम्हारे गुरु हैं जो उनकी संगत हुई है, दोनों को निकाले शहर से। इतना कह दिया कि इन दोनों को शहर से निकाल देंगे, क्योंकि अब वो है ना यहाँ के दीवान है, उन दोनों को शहर से निकाल देंगे। जैसे ये बात सुनी तो इन दोनों को आ गया क्रोध। तब तुम सुधरोगे, तब तुम सुधरोगे जब तुम्हारे गुरु को और गांधी भाई को शहर से निकाल देंगे। तब गुस्से हो दौड़े मारने, तब दोनों लोग गुस्सा होकर के बड़े भाई को मारने के लिए दौड़े। मिलके भाई दोए, दोनों भाई मिलकर के दौड़े। छिपाए माता ने घर में, नहा रहे थे, नहाते नहाते उठे और दौड़ करके फिर देखा कि माता वही थी, उन्होंने उनको छुपा लिया, बचा लिया कि अरे भाई लड़ो मत। आए पिता ने सुनी सोए, जब पिता श्री केशवदास जी आए तो उन्होंने जब ये बात सुनी, अरे बात सुनी कि दोनों भाई लड़ पड़े, तो उन्होंने कहा, तब कहा केशव ठाकुर ने, तब केशव ठाकुर ने कहा, जिनकी तुम चर्चा सुना, अरे सुनो महाराज और गोवर्धन, जो तुम दोनों चर्चा सुनने जाते हो ना श्री देवचंद जी की, वो उन्होंने 14 वर्ष तक जिनकी चर्चा सुनी, इनकी चर्चा सुनी, इनकी चर्चा सुनी कांजी भट्ट। अच्छा, कांजी भट्ट की 14 वर्ष तक चर्चा सुनी। तो ऐसा करो ना, तुम इनके पास ना जाकर कांजी भट्ट से चर्चा सुनने लगो, उसमें क्या है? देवचंद जी महाराज ने बोली तो चर्चा सुनी, दिन सुनी कांजी भट्ट से, कांजी भट्ट से चर्चा सुनी है। पांचे श्याम जी के मंदिर में आज भी भागवत बांच रहे हो, उसी चल के तुम सुनो, अब वहीं जाकर के तुम भी चर्चा सुनो। तब दियो जवाब इन एते, अब शर्त लग गई, ठीक है हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है, जो पूछे ताको दियो जवाब, जो हम प्रश्न करें उसका जवाब कांजी भट्ट को देना पड़ेगा, तो हम सुनने लगेंगे। अगर उन्होंने हमारे प्रश्नों का जवाब दे दिया तो हम उनकी कथा सुनने लगेंगे। तो हम हमेशा बैठे देते, तो हम हमेशा बैठे देते,
एक बार नहीं, हम रोज हमेशा उनकी चर्चा सुनने के लिए बैठ जाएंगे। तब पिता ले चले दिन पे। ठीक है भैया, आपने कहा ये शर्त है, हम मानते हैं, चलो। और उन्हें क्या मालूम, ये प्रश्न पूछेंगे तो इतने खतरनाक प्रश्न होना। अब वो जा रहे हैं, चलो लेके गए। वे बैठे जाए के ताई कहा श्याम जी के मंदिर में, वहां पर गांधी भट्ट कथा कर रहे थे। और जाकर जैसे गए दीवान आए हैं। अब दीवान आए तो आवभगत हुई, उन्हें बैठाया, बातें शुरू हो गई। कहीं भट्ट लड़के कछु पूछा, ए भट्ट जी, ये लड़के आए हैं आपसे प्रश्न करने के लिए, इनके जवाब दे देना। जो जवाब चित दे आई, इनके जवाब चित्त लगा करके अच्छे से देना, इसमें भूल मत कर देना, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि नहीं, क्यों इनकी चर्चा सुने। तब पूछी दो भाई ने, तब दोनों भाइयों ने कांजी भट्ट से प्रश्न किया। क्या पूछा? भट्ट कितने गुण के लोग हैं? बता भट्ट जी, कितने गुण के लोग हैं? लोग है ना 14 लोग, वो कितने गुण के हैं? उन्होंने कहा 3 गुण के। तत्व कहो कितने सही? और बताओ तत्व कितने हैं? जो तत्व है ना 5 तत्व का शरीर, अग्नि जल वायु आकाश, है ना, अग्नि जल वायु तेज आकाश जो है ना, ये कितने तत्व के हैं? कितने प्रलय आलोक है? और कितने प्रलय हैं? प्रलय कितने हैं हमें वो बताओ। 3 गुण थे, चौथा गुण नहीं। अब उसका जवाब देने लगे कि हमारे बच्चों 3 गुण हैं, सत्य रज और तम। ये 3 गुणों के अलावा चौथा गुण नहीं है। 5 थे, छठो तत्व। 5 तत्व हैं, अग्नि जल वायु आकाश और 14 थे लोग नहीं 15। ये 5 तत्व हो गए। और कहने लगे 14 लोग हैं, अतल में तल सतल तुलातल रसातल महातल, और ये ऊपर वैकुंठ तक पूरा विराट पुरुष जो है 14 लोग का है। कहने लगे 14 लोग हैं इसमें संसार में, और प्रलय 4 हैं सत्य, और 4 प्रलय हैं, नित्य नैमित और प्राकृतिक और महाप्रलय, ये 4 प्रलय हैं। तो कहो पारब्रह्म रूप जो। अब बताओ, जो ठीक है ना, अब कहते हैं अब बताओ, इनमें से जब महाप्रलय हो जाएगा तो पारब्रह्म परमात्मा कहाँ रहेगा? जब ये 3 तत्व नहीं रहेंगे, जब 5 तत्व नहीं रहेंगे, 3 गुण नहीं रहेंगे और 14 लोग ना रहेंगे, महाप्रलय में जब सब लीन हो जाएगा तो पारब्रह्म परमात्मा कहाँ रहेगा? तो राहत है कौन ठोरे? कहाँ पे रहेगा? कहीं क्षीर समुद्र अर्शवट पर। बस एक जवाब होता है, पूरी बी तक में एक जवाब आएगा। जहाँ भी विद्वान पंडितों से बातें होंगी ना, तो परमात्मा कहाँ रहता? कहने लगे क्षीर सागर में अक्षय वट के पत्ता पर, कहे अंगुष्ठ मात्र ना और इतना अंगूठा के समान, अंगुष्ठ मात्र इतना छोटा बन करके भगवान वहीं पर रहेंगे। चौथो गुण तुम ना कहो। अब बताओ भट्टे जी, आपने तो चौथा गुण बताया नहीं, चौथा गुण बताया नहीं, जो महाप्रलय में खत्म ना होता हो, है ना। और आपने 5 तत्व से छठवां तत्व भी नहीं बताया। तो फिर ये जब महाप्रलय में तीनों गुण और 5 तत्व खत्म हो जाएंगे, 14 लोक अष्टावरण से, तो ये परमात्मा कहाँ रहेगा? क्योंकि क्षीर सागर भी तो इसी लोक के अंतर्गत आता है। छठो तत्व न होए। छठो तत्व है भी नहीं, छठा तत्व नहीं कोई। लोक कहो नहीं 15 और 15वां लोक भी नहीं है, इसके अलावा और कहीं लोक है? कहे कौन ठोर में सोए। आप बताओ वह कहाँ रहेगा? तब भटकी सुन बुध गई। तब सुन क्या सही बात है। अब जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब 5वां तत्व भी 6वां तत्व भी नहीं है, 3 गुण के अलावा और कोई गुण नहीं है, तो फिर परमात्मा कहाँ रहेगा? अभी कोई जवाब नहीं आया। कहीं एक जवाब ब्रह्मा से ना हो। हे केशवदास जी, जो इन बच्चों ने प्रश्न पूछा है ना, इनका जवाब तो ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते। तब कही कहा पिता ने। पिताजी ने कही कि ठीक है, जहाँ आपको चर्चा सुनने जाना जाओ, तुम्हारे चित आवे करो सोए। जो तुम्हारे चित में आए सो वो करो।
या मात नौतनपुर इस में प्रकार से नौतनपुरी में कोई भाई से चर्चा के ठोरे दोनों भाई बड़ी चर्चा में मगन हो गए। तो बीतक कहा लो कहो अब यहाँ पर जो बीतक हुई वो कहाँ तक कहे, भयो प्रेम दो में जोरे दोनों में बड़ा प्रेम जाहिर हो गया। बरस 24 मास 10 बरस 24 और महीना 10 ऊपर भय 5 दिन ने 5 दिन जब ऊपर हो गए कहाँ लो सोबत रहे तब तक इनके बीच संगत रही, मतलब साथ में रहे दोनों भाई। बीच गिरो मोमिन ने मोमिन इसके बाद गोवर्धन ठाकुर जी का हम चले गए थे। संवत 1700 बरोत्रे संवत 1712 में भादो मास उजाला पक्ष भादो का महीना था, उजाला पक्ष था। चतुर्दशी बुधवार को बुधवार का दिन, चतुर्दशी के दिन हुए दृष्टि अलग है अलग हो गए, अंदर ध्यान हो गए राज्य में रहे लौकिक काम में। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों लौकिक काम में रहे। थे वजीर के कामदार वजीर के यहाँ कामदार बन करके सिद्धि साहब की सेवा करने लगे। लौकिक से जुदे हुए इस प्रकार से लौकिक में वो जुदा हो गए। रहे तरफ परवरदिगार लेकिन राज्य की तरफ हमेशा मन लगा रहता था। श्री मोहम्मद कहे साथ जी मोहम्मद जी कहे स्वामी श्री लाल दास जी महाराज कहते हैं सुंदर साहब जी, जिन पर हुआ महराज जिन पर हुआ महराज, जिन पर महराज हुआ तो खासल खास उम्मत है, ये ही खासल खास उम्मत है। तन मार डारत हक काज तन मार डालत हक काज, जो राज्य के चरणों के लिए अपने आप को खत्म कर देता है। तन मार डालत हक काज तन मार डालत हक काज। श्री मोहम्मद कहे साथ जी श्री मोहम्मद का ये साथ जी, जिन पर हुआ महराज जिन पर हुआ महराज, सो खातल खाते उम्मत है, वो बादल काश उम्मत है। तन मार डालत हक काज तन मार डालत हक काज, तन मार डालत हक काज तन मार डालत हक काज। बुद्ध सारनाथ प्यारे की जय। 5:30 Manu, hindi na kami, na kami. Eso es tarán. Kami sabi mo. Yo.